हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रदीप सिंह एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल दैट इज रीजनिंग एस। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डिस्टेंस और डायरेक्शन का एक बहुत ही खास पैटर्न पे, यानी न्यू पैटर्न होगा। ये हमारा कोडेड डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट होगा, वो भी न्यू पैटर्न पे। अब ये न्यू पैटर्न क्या है, ये आप वीडियो देखोगे तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। बस इतना जान लो कि ये प्रीवियस 2 ईयर से सारे एग्जामों में यहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हो, वो भी मेंस में, चाहे वो एसबीआई का हो, चाहे वो आईबीपीएस का हो, चाहे वो आरआरबी पीओ का ही क्यों ना हो। ये मेंस एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। और आज जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन लिया है, और उसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा और उसी से आपको सारे ट्रिक्स भी बताऊंगा। तो बने रहिए वीडियो के साथ और आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो दोस्तों, अभी जो क्वेश्चन आपने स्क्रीन पे देखा, मैंने वो क्वेश्चन यहाँ पे भी नोट कर लिया है। तो क्वेश्चन में जरा आप समझिएगा, हमें क्वेश्चन में सबसे पहले क्या है, एक कंडीशन दी हुई है। ये कंडीशन दी हुई है और इस कंडीशन के बाद आप देख रहे होगे कि ये पहले क्वेश्चन में हमें एक सीक्वेंस ये बना के दिया हुआ है, और इस सीक्वेंस के बाद हमसे एक क्वेश्चन पूछ दिया गया है कि हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट डी फ्रॉम ए। हमें यही निकालना है। अब समझिएगा, क्वेश्चन पे आने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी हमें इस कंडीशन को समझना है, क्योंकि कंडीशन एक ही होगा और इसी पे बेस्ड हमसे 2, 3, 4 जितने क्वेश्चन होंगे वो पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन के लिए अलग कंडीशन नहीं था। ये मेंस में आया क्वेश्चन, इसलिए वीडियो को पूरा बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ था क्या समझिएगा, जैसे यहाँ पहले पार्ट में आप नोटिस कर रहे हो तो यहाँ लिखा है P#Q और ब्रैकेट में यहाँ कितना लिखा है, 45 लिखा है। तो P#Q और ब्रैकेट में 45 लिखा है, तो इसका मतलब हमें दिया है कि P इज 15 किलोमीटर साउथ ऑफ Q, यानी P Q के साउथ में, लेकिन कितना किलोमीटर, 15 किलोमीटर। ऐसे ही आप यहाँ पे भी देख रहे हो, यहाँ पे देखिए तो लिखा है P@Q और ब्रैकेट में कितना लिखा है, 24 लिखा है। तो @ का साइन कह रहा है कि P इज 8 किलोमीटर ईस्ट ऑफ Q, यानी ये बिल्कुल कोडेड डायरेक्शन का ही पार्ट है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज क्या किया, ध्यान समझिएगा। हर सिंबल जो है वो एक डायरेक्शन जरूर बता रहा है। जैसे हैश है तो साउथ को इंडिकेट कर रहा है, @ है तो ईस्ट को इंडिकेट कर रहा है, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस किसको इंडिकेट कर रहा है, वेस्ट को इंडिकेट कर रहा है। इसी तरीके से परसेंटेज है तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है, नॉर्थ को इंडिकेट कर रहा है। ये बात तो क्लियर है, लेकिन इन नंबर्स का क्या मतलब है जरा समझिएगा। भाई ये नंबर्स दिया तो इसका भी तो कोई रिलेट होगा, कुछ तो बात होगी। तो समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे पहला नंबर क्या दिया है, 45 दिया है, और जो ये डिस्टेंस दिया है ये कितना दिया है, 15 दिया है, 15 दिया है। तो 45 यहाँ दिया और 15 यहाँ दिया। अगर आप इन नंबर्स को गौर से देखिए तो आपको नहीं लग रहा है कि ये 45 में डिवाइड बाई 3 किया है। डिवाइड बाई अगर हम 3 कर दें तो ये 15 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे में भी देखिए, 24 है, 24 है ना, 24 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे 60 है ना, 60, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए 36 यानी 36 है, और इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा। बात समझ में आए? यानी अब जाके क्लियर हुआ कि जो ये ब्रैकेट में लिखा है वैल्यू, इसका मतलब ये है कि जो डिस्टेंस हम लेंगे इस ब्रैकेट की वैल्यू से डिवाइड बाई 3 करने पे जो वैल्यू आएगा, हम वही डिस्टेंस लेंगे। बात समझ में आए? जैसे मान लीजिए मैं आपसे यहां पे कह दूं कि A@B और ब्रैकेट में मैं लिख दूं 12। एक एग्जांपल दे रहा हूं कि इसका मतलब क्या होगा, तो ध्यान समझिएगा। यहाँ पे @ मतलब क्या है, ईस्ट है। तो इतना तो पता चल गया कि A वाला जो है B के किधर होगा, ईस्ट में होगा। A B के ईस्ट में होगा, लेकिन कितना किलोमीटर, ये ब्रैकेट वाले को डिवाइड बाई 3 करना है। तो 12 है ना ब्रैकेट में, डिवाइड बाई 3 कर देंगे कितना आ जाएगा, 4 बार में कट जाएगा। तो यानी हम कह सकते हैं 3 किलोमीटर ईस्ट। बात समझ में आए? यानी A जो है वो B के ईस्ट में है, कितना, 3 किलोमीटर। तो कहने का मतलब है आप इस चीज को भी समझ गए होंगे कि इन नंबर्स की क्या वैल्यू है, क्या करना है, ठीक है। यानी एक चीज समझिएगा, जरूरी नहीं कि पैटर्न बस यही और डिवाइड बाई 3, ये डिवाइड बाई 2 कर सकता है, या मल्टीप्लाई कर सकता है, दुगना कर सकता है, हो सकता है कि इसमें से 10 घटा दे, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ नंबर से रिलेट करना है। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन दिया गया था वहां डिवाइड बाई 3 यानी इसी बेसिस पे दिया गया था, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के सोल्यूशन पे। तो देखिए अब हमें क्या है, हमें यहाँ पहले क्वेश्चन में क्या है, पहले ये कंडीशन दी हुई है। तो क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग पहले हम डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम वैसे ही बनाना है जैसे आपने डायरेक्शन में पढ़ रखा है। तो जरा गौर से देखिएगा, सबसे पहले अगर इसको ध्यान से देखिए तो लिखा है A+B और ब्रैकेट में कितना दिया है, 30 दिया है। अब ब्रैकेट में 30 दिया है तो जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, इस 30/3 यानी कितना हो गया, 10 किलोमीटर होगा, ठीक है। और प्लस का मतलब क्या है, देखिए प्लस का मतलब क्या है, वेस्ट में है,
यानी हम कह सकते हैं कि ए बी के वेस्ट में है कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर। तो हम पहले ये बना लेते हैं कि यहां मान लेते हैं यह हो गया हमारा कौन, बी हो गया, और बी का वेस्ट तो इधर होगा ना, यहीं पे कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा, और ये कितनी दूर है, 10 किलोमीटर। बात समझ में आया, पहला पॉइंट। चलिए इसके बाद जरा ये देखिए दूसरा पॉइंट देखिए। दूसरा पॉइंट हमसे कह रहा है कि बी परसेंटेज सी, और ब्रैकेट में कितना है, 15। ठीक है, तो परसेंटेज का मतलब कितना है भाई, परसेंटेज का मतलब कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन है, और यहाँ 15 दिया है, तो 15 का डिवाइड बाई 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बात समझ में आया, 15 का डिवाइड बाई 3 करेंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि बी सी के नॉर्थ में है कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर। तो क्लियर हो गया। अब ध्यान समझिए, बोल रहा है कि बी सी के नॉर्थ में है, इसका मतलब बी ना नॉर्थ में है, तो ऑब्वियस सी बात है सी कहां होगा, नीचे कहीं होगा। ठीक है, तभी तो इसका नॉर्थ यहाँ पे बी बनेगा। बात समझ में आई ना। तो देखिए यही चीज आपको बस ध्यान में रखना है। ठीक है, आई होप बात समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए अब जरा इसको भी समझिएगा। यहाँ पे हमें क्या लिखा है, C@D, और ब्रैकेट में कितना दिया है, 21 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लेते हैं @ का मतलब क्या है, @ का मतलब है ईस्ट। ठीक है, यानी CD के ईस्ट में है, कितनी दूर, 21 है ना, तो 21 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 किलोमीटर हो जाएगा। तो समझिएगा, कह रहा है कि सी वाला जो है, ये सी जो है ये डी के ईस्ट में है, इसका मतलब क्या होगा, डी कहीं यहां होगा ना, तभी तो इसका ईस्ट इधर सी आएगा। बात समझ में आया कि नहीं। और डी से सी की डिस्टेंस कितनी दी हुई है हमें, 7 किलोमीटर दिया हुआ है। क्लियर है। और लास्ट पॉइंट को अगर गौर से देखिए तो लास्ट पॉइंट हमसे कह रहा है x प्लस डी। तो देखिए प्लस का मतलब हमने देख रखा है, प्लस का मतलब क्या है, वेस्ट है। तो हम कह सकते हैं कि x डी के वेस्ट में होगा, और कितनी दूर, तो देखिए यहाँ 39 है ना, 39 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। 39 को 3 से डिवाइड करेंगे 13 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एक्स डी से 13 किलोमीटर वेस्ट है। तो देखिए डी यहां है ना, तो डी का वेस्ट तो इधर ही आएगा, और कितनी दूर, 13 किलोमीटर। तो यहां पे हम मेंशन कर लेते हैं कि डी के वेस्ट में यहां पे कौन मिल गया, एक्स मिल गया। कितनी दूर मिल गया ये हमें, 13 किलोमीटर मिल गया। बात समझ में आई ना। तो देखिए जैसे ही हमने ये डायग्राम बना लिया, हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट डी फ्रॉम ए, यानी हमें बताना है कि ए से ये डी कौन से दिशा में है और कितनी दूर में है। तो हमने आपको बताया क्या था, जिसकी दूरी निकालनी है पहले दोनों को लाइन से मिला लीजिए। ठीक है, लाइन तिरछी निकली, इसका मतलब क्या निकालना है, हाइपोटेनियस निकालना है, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। इसको निकालने के लिए हमें एक परपेंडिकुलर की जरूरत होगी, और ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो आप जरा क्लियर देखिए ये परपेंडिकुलर कितना होगा। ऑब्वियस सी बात है, जितना ये लंबाई होगा बी और सी वाला, उतना ही ये भी लंबाई होगा ना। और देखिए यहाँ पे बी और सी में कितनी लंबाई थी, 15 दिया हुआ था, 15 को 3 से डिवाइड किए थे तो कितना मिला था, 5 मिला था, यानी ये डिस्टेंस कितना था, 5 था ना। तो ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बात समझ में आया। अब एक और चीज, और हमें बेस चाहिए कितना, यहां से यहां तक चाहिए। देखिए हमको इतना बेस चाहिए, तो ध्यान से समझिएगा, यहां से ये पूरा 10 है, समझिएगा, ए से बी पूरा 10 है, और यहां से यहां तक ये 7 है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये वाला हिस्सा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बात समझ में है ना। तो ये हमें मिल गया परपेंडिकुलर 5, और बेस मिल गया कितना, 3 मिल गया। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम हाइपोटेनियस निकालते हैं तो फॉर्मूला कहता है कि h बराबर √5 का स्क्वायर यानी 25 प्लस बेस यानी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये हमें मिल गया √34 किलोमीटर। देखिए डिस्टेंस हमें मिल गया √34 किलोमीटर। और हमको ये भी पूछा है कि ए से डी कौन सी दिशा में है। तो देखिए ए से नीचे की तरफ कॉर्नर में इधर जा रहा है, तो ये कौन सा डायरेक्शन होगा, ये कौन सा डायरेक्शन होगा, साउथ ईस्ट होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमें मिल गया साउथ ईस्ट। तो पूरा आंसर हमें समझ लीजिए मिला क्या, √34 किलोमीटर साउथ ईस्ट। तो जो ये मेरा ऑप्शन होगा वही क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन जरूर समझ में आया होगा। यानी हमें करना क्या था, ये कंडीशन को पहले समझना था, और कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें ये जो पहले सीक्वेंस दिया हुआ है हम इसका डायग्राम बनाएंगे, और जो पूछेगा हम उसका जवाब दे देंगे। बात समझ में आया। चलिए इसी कंडीशन का एक और क्वेश्चन उठाते हैं, सेकंड क्वेश्चन उठाते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलिए दोस्तों आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। तो देखिए कंडीशन तो मेरा वही है, कंडीशन वही और इसका पैटर्न वही है।
ठीक है। इस बार जो हमें सीक्वेंस दिया है वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है, और हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट एम फ्रॉम पी। ठीक है, तो तरीका वही है, हम जैसे भी फर्स्ट क्वेश्चन देखे थे बिल्कुल उसी तरीके से आएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ कह रहा है कि पी परसेंटेज जे, और ब्रैकेट में क्या लिखा है 18 लिखा है। तो आप देखिए परसेंटेज का मतलब बहुत क्लियर पता है, क्या है, नॉर्थ है। तो हम कह सकते हैं कि पी जे के नॉर्थ में है, और डिस्टेंस यहाँ 18 ब्रैकेट में दिया है ना, ब्रैकेट में 18 है, तो डिस्टेंस डिवाइड बाई 3 यानी कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर हो जाएगा। तो यानी पी जे के नॉर्थ में 6 किलोमीटर। तो आप खुद देखिए यहाँ पे कि मान लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने जे को बिठा दिया, ठीक है, तो जे का नॉर्थ ऊपर होगा, यही क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। और कितने किलोमीटर है, 6 किलोमीटर। बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जे प्लस के, और ब्रैकेट में कितना दिया है, 33 किलोमीटर दिया है, यानी 33 ब्रैकेट में दिया है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 3, यानी 33 में 3 को डिवाइड करेंगे तो 11 किलोमीटर होगा, ध्यान रखिएगा। और प्लस का मतलब हमें बहुत अच्छे से पता है, प्लस का मतलब क्या दिया है, प्लस का मतलब क्या है, वेस्ट है। तो हम कह सकते हैं कि जे के वेस्ट में है, और कितनी दूर है, 11 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि 33/3 करेंगे। तो समझिएगा ये जो जे है ये ना वेस्ट में है, तो इसका मतलब के कहीं यहां होगा। बात को समझिएगा, के की पोजीशन कहीं यहां बनेगी, तभी तो इसका वेस्ट यहाँ पे जे बनेगा। और कितनी दूर बनेगा, 11 किलोमीटर बनेगा। बहुत ध्यान से इस चीज को समझिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। तो यहाँ देखिए हमसे कह रहा है k@v, आगे कह रहा है कि k@v, और ब्रैकेट में कितना दिया है, 9 दिया है। अब ब्रैकेट में 9 दिया है तो डिवाइड बाई 3 करेंगे तो डिस्टेंस कितना आएगा, 3×9 यानी 3 किलोमीटर। तो देखिए k@v, अब आप समझिए @ का मतलब क्या है, @ का मतलब ईस्ट है, ध्यान समझिएगा। तो कहने का मतलब निकल गया कि k जो है v के ईस्ट में है, कितने किलोमीटर, 3 किलोमीटर। तो जरा बात समझिएगा, k का पोजीशन यहाँ पे है, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, k की पोजीशन यहाँ पे है। यहाँ पे अगर हम v को यहां रखेंगे तभी तो, देखिए समझिएगा, v को इस जगह पे रखेंगे तभी तो इसका 3 किलोमीटर ईस्ट में k इधर मिलेगा। क्योंकि हमें देखिए @ का मतलब है ईस्ट, यानी k v के ईस्ट में है, v के ईस्ट में k है, ये ध्यान रखिएगा। तो v यहां होगा तभी तो इसका ईस्ट ये k मिलेगा, और ये डिस्टेंस कितना है, 3 किलोमीटर है। अब समझिएगा j से k तक का पूरा डिस्टेंस 11 है, और v से k तक का डिस्टेंस 3 है। इसका मतलब j से v तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये भी ध्यान जरूर रखिएगा, ठीक है, बहुत क्लियर समझा रहा है, बहुत ध्यान समझिएगा। इसके बाद लास्ट पॉइंट देखिए, तो हमसे यहां पे कह रहा है कि v#m। अब कह रहा है v#m, तो देखिए हैश का मतलब हमें बड़ी क्लियर पता है, हैश का मतलब क्या है, साउथ है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो v है ये m के साउथ में है। अच्छा m के साउथ में है, लेकिन कितने किलोमीटर, तो ब्रैकेट में 18 लिखा है ना, इसको डिवाइड बाई 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये निकला कि m के साउथ में ना v है, इसका मतलब m के नीचे v है, और कितना किलोमीटर होगा, 6 किलोमीटर। तो समझिएगा v नीचे होगा और m ऊपर होगा ना, और कितना डिस्टेंस है, 6 किलोमीटर है। अब एक बात समझिएगा, अगर ये डिस्टेंस हमारा 6 किलोमीटर है तो आप नोटिस कीजिए ये भी डिस्टेंस तो 6 किलोमीटर था ना, तो इसका मतलब हुआ कि m और p दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, एकदम पैरेलल हो जाएंगे, एकदम बराबर पे आ जाएंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया। देखिए यहाँ पे हमें कौन मिल गया, m मिल गया, ठीक है। तो देखिए यही मेरा कॉन्सेप्ट है, यही मेरा तरीका है, बिल्कुल बहुत आसान क्वेश्चन है। जैसे ही हमने ये बना लिया तो हमसे यही पूछा गया था कि हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट m फ्रॉम p, यानी हमें p से बताना है। तो देखिए p से पहले डिस्टेंस देख लीजिए, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, एकदम सीधा है तो बिल्कुल इसी के पैरेलल में होगा। तो डिस्टेंस कितना मिल गया, 8 किलोमीटर मिल गया, ठीक है। और p से ये डायरेक्शन m का कौन सा है, देखिए एकदम सीधा है, तो कौन सा डायरेक्शन हो गया, ये हो गया हमारा ईस्ट हो गया। तो हमें आंसर मिल गया 8 किलोमीटर ईस्ट। बस इतना ही काम आपको करना है एग्जाम में। बात समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन, चलिए अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी दे रहे हैं, तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। चलिए दोस्तों आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। तो तीसरा क्वेश्चन में भी आप देख रहे हो कि कंडीशन वही है और हमें सीक्वेंस यहाँ पे गिवन है। तो आप देख रहे हो सबसे पहले क्या करेंगे, सीक्वेंस के हिसाब से हम अपना डायग्राम तैयार करेंगे और जो क्वेश्चन पूछा है उसको जवाब देंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमसे बोला है t@u और ब्रैकेट में क्या दिया है 60 यानी 60 दिया है। तो हमें पता है @ का मतलब, देखिए @ का मतलब क्या है, ईस्ट में है। तो हम कह सकते हैं t जो है u के ईस्ट में है।
ठीक है, लेकिन कितनी दूर है, तो यहाँ 60 दिया है, तो डिवाइड बाई 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि मान लीजिए u यहाँ पे है, तो u का जो ईस्ट होगा वो इधर होगा। बात समझ में आया, u का ईस्ट किधर होगा, इधर होगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, और ये डिस्टेंस कितना है, 20 किलोमीटर। क्लियर है। इसके बाद की बात करें तो देखिए अगला पॉइंट यहाँ पे हमसे कह रहा है v हैश u, और देखिए हैश का मतलब हमें पता है, हैश का मतलब क्या हो रहा है, साउथ हो रहा है, यानी हम कह सकते हैं v u के साउथ में है, लेकिन कितनी दूर है, तो देखिए ये 36 लिखा है, तो डिवाइड बाई 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर हो जाएगा। तो समझिएगा u से 12 किलोमीटर साउथ में, यानी नीचे आ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, v मिल जाएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ईजी है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे कह रहा है s प्लस वी, कह रहा है s प्लस वी, तो देखिए प्लस का साइन किसको रिप्रेजेंट करता है, प्लस का साइन बता रहा है वेस्ट में, ठीक है, यानी प्लस का साइन कह रहा है कि s v के वेस्ट में है, s जो है v के वेस्ट में है, और कितनी दूर है, तो देखिए ब्रैकेट में 15 लिखा है ना, तो डिवाइड बाई 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि v का वेस्ट जब भी होगा तो इधर होगा ना, बात समझिएगा, v का वेस्ट जब भी होगा तो इधर होगा ना, तो यहाँ पे हमें कौन मिल जाएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमें क्या मिल गया, s मिल गया, और ये डिस्टेंस है कितना, ये डिस्टेंस है 5 किलोमीटर। बहुत क्लियर समझिएगा। इसके बाद हमसे जो पॉइंट कह रहा है कि m परसेंटेज s, तो परसेंटेज का मतलब हमें बहुत क्लियर पता है, परसेंटेज का मतलब क्या है, नॉर्थ है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो m है ये s के नॉर्थ में है, लेकिन यहाँ ब्रैकेट में 21 दिया है, 21 मतलब डिस्टेंस कितना होगा, डिवाइड बाई 3 यानी 7 किलोमीटर होगा, तो यानी s के नॉर्थ में 7 किलोमीटर। अब देखिए ये 12 किलोमीटर है, और हमको s के नॉर्थ यानी ऊपर जाना है 7 किलोमीटर, तो ऑब्वियस सी बात हम यहीं पे आके रुक जाएंगे ना, क्योंकि ये 12 है, तो 12 के कंपैरिजन में 7 तो थोड़ा छोटा ही रखेंगे, ठीक है, यानी यहाँ पे हमें क्या मिल गया, m मिल गया। बात समझ में आया। तो देखिए जैसे ही हमने ये डायग्राम कंप्लीट किया, अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट T फ्रॉम M। हमें बताना है कि M से कहां तक, ये T तक, M से लेके T तक पूरा ये डिस्टेंस कितना है और ये डायरेक्शन क्या होगा, हमें M से बताना है। तो गौर से देखिए ये भी तो तिरछी लाइन है ना, डायगोनल तिरछी लाइन है ना, जहां भी तिरछी लाइन बनेगा समझ जाइएगा हमको हाइपोटेनियस यानी कर्ण निकालना है। तो ये हाइपोटेनियस मेरा हो जाए, तो इसके अकॉर्डिंग गौर से देखिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये लंबा सा परपेंडिकुलर हो जाएगा ना, ठीक है, और ये बेस हो जाएगा छोटा सा यहां तक, समझिएगा बात को। तो ये छोटा वाला जो बेस है ये कितना होगा, समझिएगा, ये पूरा 12 है और ये हिस्सा 7 है, तो ये छोटा वाला हिस्सा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर है। और पूरा यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस कितना होगा, ध्यान से देखिए, ये डिस्टेंस देखिए टी से लेके यू तक 20 है और ये 5 है, तो यहां से यहां तक 20 और ये एक्स्ट्रा 5 कितना हो गया, ये टोटल कितना हो गया, ये 25 हो गया ना यहां से यहां तक। ठीक है, तो बस मेरा काम हो गया, बेस मिल गया 5 और परपेंडिकुलर मिल गया कितना, 25। तो बिल्कुल हम आराम से निकाल सकते हैं, h बराबर हो जाएगा अंडर रूट, ध्यान से देखिएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो गया और यहाँ 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। तो देखिए हमें आंसर मिल गया √650 किलोमीटर, यानी अंडर रूट 650 किलोमीटर, यही मेरा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। लेकिन हमें ये भी बोला है कि ये m से कौन से डायरेक्शन पे t है, तो देखिए ये ऊपर की तरफ तिरछा जा रहा है ना कॉर्नर में, जब हम ऊपर की तरफ कॉर्नर में जाते हैं तो ये हमें कौन सा डायरेक्शन मिल जाएगा, नॉर्थ ईस्ट मिल जाएगा। तो √650 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, तो ये देखिए यही मेरा करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों, जो क्वेश्चन हमसे एग्जामिनेशन में आया था वो इसी बेसिस पे आया था, हमको ऐसे ही कंडीशन दिए गए थे और हमको यही रिलेट करना था कि इन नंबर से ये डिस्टेंस कैसे होगा। ठीक है, और बिल्कुल इसी तरीके से हम डायग्राम बना के सॉल्व कर ले जाएंगे। देखिए मेंस का क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से इसको आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो दोस्तों अभी जो क्वेश्चन आपने स्क्रीन पे देखा, चौथा क्वेश्चन, उसी कंडीशन पे ये क्वेश्चन मैं हमेशा की तरह आपके लिए छोड़ रहा हूं, और जैसा कि आपने 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा है, बिल्कुल उसी तरीके से आप इस क्वेश्चन का भी आंसर हमें सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों आज का जो हमारा ये वीडियो रहा है, ये कोडेड डायरेक्शन का एक न्यू पैटर्न रहा है, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और बिल्कुल इसी ट्रिक पे क्वेश्चन बनाइएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके मेंस एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो आरआरबी के मेंस हो या फिर आपके आईबीपीएस के या एसबीआई के ही मेंस क्यों ना हो, यहां से क्वेश्चन आपके
आपके एग्जाम में जरूर आया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, ठीक है। तो हम उम्मीद करेंगे कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे भी दे दूंगा और मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप उसको ज्वाइन कीजिए, वहां से क्वेश्चन पाइए और सॉल्व करते जाइए, ठीक है। तो हम उम्मीद करेंगे आज का वीडियो आपको पसंद भी आया होगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों थैंक यू सो मच।